ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1941 में हुई रसेनियाई की लड़ाई, बैटल ऑफ रसेनियाई की। जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है, तो जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। लिथुआनिया के एक छोटे से शहर रसेनियाई के पास सोवियत संघ की सेना जर्मन सेना को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह अकेला टैंक रसेनियाई के पास जर्मन सेना के चौथे पैंजर ग्रुप, फोर्थ पैंजर ग्रुप को एक नदी पार करनी थी, लेकिन उनका रास्ता एक विशाल और भारी भरकम सोवियत टैंक ने रोक दिया। ये टैंक था KV-1, KV-1 या संभवतः एक KV-2, KV-2 टैंक। ये अकेला टैंक, जिसके पास शायद ही कोई पैदल सेना का समर्थन था, अचानक सड़क के बीच में प्रकट हुआ और पुल की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जर्मन सेना की हताशा। जर्मन सैनिक, जो अपनी तेजी और अचूक हमले के लिए जाने जाते थे, इस अकेले टैंक को देखकर हैरान रह गए। 1. एंटी टैंक गन। जर्मन सेना ने अपनी साधारण एंटी टैंक बंदूकों से उस पर गोलीबारी की, लेकिन टैंक का मोटा कवच इतना मजबूत था कि वे गोलियां उससे टकराकर वापस लौट जाती थीं और टैंक को कोई नुकसान नहीं होता था। 2. तोपें, आर्टिलरी। उन्होंने 50 मिलीमीटर की तोपों से हमला किया, जो व्यर्थ साबित हुआ। 3. इंजीनियरों का प्रयास। जर्मन इंजीनियरों ने टैंक के पास चुपके से जाकर उस पर चिपकाने वाले विस्फोटक लगाने की कोशिश की, लेकिन टैंक के मशीन गन की गोलीबारी ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या हुआ? इस अकेले सोवियत टैंक ने पूरे एक दिन तक, लगभग 24 घंटे, जर्मन सेना के एक बड़े हिस्से को आगे बढ़ने से रोक कर रखा। इस रुकावट के कारण जर्मन सेना का पूरा युद्ध कार्यक्रम बाधित हो गया। जर्मन कमांडर बहुत परेशान थे। वे अपनी भारी भरकम गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और उनका मनोबल गिरने लगा था। टैंक का अंत। अगले दिन जर्मन सेना को इस टैंक को खत्म करने के लिए विशेष उपाय करने पड़े। उन्होंने पहले 88 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन को लाया, जिसे टैंक रोधी भूमिका में इस्तेमाल किया गया। इस तोप ने अंततः टैंक को कुछ नुकसान पहुंचाया। 2. इसके बाद जर्मन इंजीनियर टैंक के एकदम करीब पहुंचने में कामयाब रहे और उन्होंने एक भारी विस्फोटक टैंक के ऊपर रखा। विस्फोट के बाद टैंक आखिरकार नष्ट हो गया और उसके चालक दल के बहादुर सैनिक मारे गए।